हाँ सर। 16th है, ड्रिल 2 का 16th, 3x plus 4y is less than or equal to 16, x plus 3y is less than or equal to 30, यस। x is positive, y is positive, है ना। हम्म। तो देखो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये वाला रीजन कौन सा होगा हाँ। पता है, फर्स्ट और फोर्थ। यस। y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो कंबाइन कॉमन कौन सा आ गया, फर्स्ट ये और वाला फोर्थ। रीजन आ गया, फर्स्ट कॉमन आ गया दोनों के लिए। सेकेंड। हाँ। यहाँ ध्यान नहीं हाँ। देना, यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान नहीं देना, ये दोनों हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, x प्लस 3y यस। इज इक्वल टू 30 अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो x कहाँ से पास होगा, 30,0 से पास होगा और 0,10 से पास होगा, ठीक है ना। हाँ। हाँ सर। तो ये मेरी लाइन बन गई। अब मुझे ये चीज देखना है, क्या ओरिजिन कंटेन होगा, क्या 0,30 से छोटा है, हाँ बिल्कुल, तो ये नीचे वाला रीजन आ जाएगा। इज इट क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हाँ। 60। तो जब मैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 की बात करता हूँ तो एक पॉइंट आ जाएगा 20,0, एक आ जाएगा 0,15, हाँ। तो ऐसी लाइन यस। बन जाएगी ऐसी। अब ओरिजिन इसमें कंटेन है, हाँ बिल्कुल कंटेन है, तो नेट जो रीजन कॉमन आ जाएगा दोनों का वो कौन सा आ जाएगा, ये दोनों के अंदर कॉमन है ये वाला पार्ट, हाँ बताइए, नीचे वाला। है ना। ओके। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ क्लियर। सर। नेक्स्ट, 17 18 में कोई सर डाउट। मुझे हाँ सर 18 में है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 तो फिर वो एक्सिस ही आएगी ना। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। नेक्स्ट 18th हाँ करूँ। ओके। फिर 18 में है। 18 में क्या लिखा देखो, x माइनस 2y हाँ लेस देन सर। और इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 1। देखो x पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, ये और ये क्वाड्रेंट, ठीक है। y 1 से बड़ा, y 1 से बड़े का मतलब क्या है, y इक्वल टू हाँ। 1 पहले बना लूंगा, ये लाइन है, यस। उससे बड़ा है y, मतलब ये रीजन की हम बात करे जा रहे हैं, यस y समझ आ इक्वल गया। टू 1। दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। अभी मैं इसी जगह में बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 1 बना दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3x प्लस सर 4y इज ग्रेटर देन 12। स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा, एक मिनट, मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरनेट वीक है आज, इसलिए ऐसा होगा। नहीं, अब आ गया, अब आ गया, देखो अब ठीक है, दिख रहा हाँ अब आ गया। है। यस सर। अब दूसरी है, मैं जो लाइन बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली, तो ये कहाँ कहाँ से पास होगी, 4, 0, 0, 3, है 0 ना, 3 और 4 0। है ना, ये 0 1 है, इसको यस। ज्वाइन करके एक यस। लाइन बना लेता हूँ हाँ। मैं, ठीक है ना, तो एक लाइन बन गई। नेक्स्ट अब क्या बोल सकता हूँ मैं, x माइनस 2y इज लेस देन 3। अच्छा, ये ग्रेटर देन 12 है, ग्रेटर देन 12 का 0। मतलब क्या है, ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर वाला, समझ आ रहा है ये, हाँ। हाँ। है ना। इसमें यस। क्या करता हूँ मैं, ओरिजिन पुट करके देखता हूँ बेटा, क्या ओरिजिन ऊपर वाला। सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो उस रीजन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसको। नेक्स्ट इसको ले लेते हैं, ये कहाँ से पास हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आ जाएगा 3/2, 0 नेगेटिव के साथ, -2 और 3 से 0। ये आ जाएगा -3/2, तो कुछ ऐसा लाइन आएगा 0, -3/2 और 3, 0, तो समवेयर हियर इट विल कम, यस, है ना। और अगर y की वैल्यू 1 हम रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो समवेयर हियर इट विल कट, ये लाइन ऐसी बनेगी। ध्यान रखना, स्कूल एग्जाम में भी जब लिखो तो इसके नाम की इक्वेशन लिख देना, x प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 यस। है ये नाम, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हाँ। 12। अब इसमें भी ओरिजिन चेक कर लो, क्या 0 3 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा हाँ। है, तो ओरिजिन वाला पार्ट आ जाएगा, हाँ मतलब ये ये वाला ऊपर वाला सेटिस्फाई पार्ट आ करता जाएगा, है है। ना, ऊपर वाला आ जाएगा। तो कॉमन रीजन में हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा, सही है हुसैन। सर स्टक हो गया फिर से। देख लेता हूँ,
इसका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर रीजन आ जाएगा जिसको हमने हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है ना। हर बार ओरिजिन चेक करते हैं बस, और अगर एक बार ओरिजिन पॉइंट ले लिया गया है देन वी गो फॉर सम अदर पॉइंट, ठीक है ना। ओरिजिन अगर लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है तो कोई और रीजन, कोई और पॉइंट ले लो भाई, हमें तो क्या एक यस पॉइंट ही ढूंढना है सिर्फ जो पूरे रीजन की जिम्मेदारी ले सके, ठीक है ना। कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ओके। चलो आगे चलें अभी, हाँ हाँ ड्रिल 3 में हाँ आ जाए। ओके सर। ड्रिल 3 में, यस सर यस सर। ड्रिल 3 में आ जाता है। हाँ ड्रिल 3 में क्वेश्चन यस। नंबर 1 2 3, कौन सा डाउट है इसमें से? क्वेश्चन नो नो नो, एथ वाला। 8 वाले में क्या लिखा है देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का क्यूब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। अब थोड़ा सा इसको मैंने बोला वीवी कर्व को पहले उस तरीके से लिखो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा गया, हाँ एक्स माइनस 3 क्यूब लिखा गया, यस। एक्स प्लस 1 लिखा गया, हाँ ये एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 लिखा गया, ठीक है ना। x+1 हाँ सही है, फैक्टर्स उसके और ये हाँ। लेस देन इक्वल टू 0 हो गया यस क्योंकि यस नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया आपने। हाँ इसको हाँ एक और बार फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट ऑफ 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 4, ये चीज क्लियर है। यस अब हाँ वीवी कर्व सर। से क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर डालो। सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या आ जाएगा, एक तो है माइनस ऑफ रूट 2 यहाँ से आया जो, -√2 एक रूट 2 यहाँ से आया जो, -√2 माइनस 1 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया और यस 4 यहाँ से आया, सही है ना। सारे प्लॉट हो 4 गए। हाँ हाँ अब मुझे हाँ क्या करना है, जो इवन पावर है उस पर क्रॉस रखना है, तो भैया -1 पे क्रॉस रख दिया, क्रॉस करना है जो -1 के डिनोमिनेटर ऊपर। पे है, यस जो डिनोमिनेटर में है उसमें बबल उसके करना ऊपर सर्कल। है ना। तो इस पे सर्कल भी हुआ, यस सर 4 पे सर्कल हुआ, राइट मोस्ट को पॉजिटिव, हाँ ठीक है ना, यस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है ना। मुझे नेगेटिव पार्ट उठाना है। सर नेगेटिव नेगेटिव होगा ना क्रॉस के ऊपर से। ओ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सही है। मुझे नेगेटिव हाँ पार्ट उठाना है, तो नेगेटिव पार्ट उठाना है तो -√2 से -1 ओपन यूनियन -1 से √2 यूनियन यस 3 से 4, सही है। हाँ ओके। आ गया है ना। यस सर। सर फिफ्थ भी नहीं आ रहा था। पूछो, जो जो नहीं आ रहा है सारा पूछ लो आप। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ में क्या लिखा है। ये तो मैंने भेजा था आपको, क्या मिस्टेक था आपका, फिर भी नहीं आया उसके बाद भी। हाँ देखो हाँ हाँ सर ये वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, उधर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे, इसको हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पता चला क्यों यस यस सर। भाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते जिसकी साइन के बारे में हम श्योर नहीं है। अगर पता है नेगेटिव क्वांटिटी है उधर नहीं मल्टीप्लाई है करो, इनइक्वालिटी रिवर्स करो। अगर पता है पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को एज इट इज रखो, उधर मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा है जो कि साइन बदलता है, अपनी साइन कब बदलती है पता है आपको, जब जीरो को क्रॉस करे, ठीक है ना। कहीं जीरो वैल्यू हो, कहीं जीरो से बड़ी हो, कहीं जीरो से छोटी हो, तो साइन बदली ना। हम्म ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ नेक्स्ट तो क्या हो यस जाएगा, देखो यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो आ जाएगा x स्क्वायर -3x माइनस ऑफ 460 ग्रेटर देन 0। अब कर लोगे इसको फैक्टराइज, 23 और 20 में हो यस जाएगा। सर हाँ ओके। नेक्स्ट सर नेक्स्ट थर्ड कौन सा हो रहा है, 13th। 13th। 13 यस में क्या लिखा है, x स्क्वायर -5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर -4x प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यस -3 को यहाँ ले जाएंगे तो x स्क्वायर -5x प्लस 12 -3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस -4x प्लस यस 5 एलसीएम लिया, ठीक है ना। इसमें एक स्टेप कम हुआ, हाँ पहले एक सर स्टेप हाँ कम लिखा है, ध्यान रखना, हाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है, हाँ 3 को उधर ले गया यस पहले, सर वो तो हाँ ये मैंने भी ठीक है हाँ ना। क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि बेटा ये जो है ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जहाँ पे ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी जीरो होता है, कभी नेगेटिव होता है, मतलब समझ रहे हो नेगेटिव आप मेरी, होता है। यस यस। है ना। नेक्स्ट इसको ओपन तो करेंगे तो हमें क्या रहेगा, पता नहीं कि हमको साइन कैसे चेंज करनी। हाँ हमें पता नहीं वो क्या साइन इंडिकेट कर रहा है इनइक्वालिटी के टाइम पे, ठीक है ना। तो यस सर 12x और ये -15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5। 4x+5 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्या रहेगा, -2x स्क्वायर 6 और ये आ जाएगा +7x -3 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा।
yes. नेक्स्ट मैं क्या बोलता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। ये कैसे नीचे फैक्टराइज वाले को। होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना नीचे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल हाँ, लो, 16 माइनस 20, तो ये तो लेस देन जीरो ही है। अरे लेस देन 0। पहले स्टेप में ही हम इसको कर लेते, पता है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है। हाँ, ठीक है ना, हमें इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो से हम डायरेक्टली इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते ही थे। ठीक है ना, अब मान लो आपने नहीं फिर किया, साइन चेंजेस। कोई बात नहीं, नहीं नहीं साइन चेंज नहीं होती। ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब ये 0 नहीं है होता। कि नेगेटिव क्वांटिटी है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब नो रियल रूट्स। चीजों को ध्यान से समझो, नो रियल रूट्स मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होगी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। वाई वैल्यू इज द आउटपुट, वाई आपका आउटपुट होता है, इनपुट में एक्स जाता है। ठीक है, तो आप पूरे नंबर लाइन पे है ना, ये मान लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आप कोई भी एक्स की वैल्यू डालो, वाई हमेशा क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव आएगा ना। यस। समझे, इसके लिए ये क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव अगर है। रियल, हाँ, अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमें साइन चेंज नहीं करना है। हाँ, रियल रूट्स नहीं है तो उसको डायरेक्टली वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो या तो पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है या तो पूरी नेगेटिव क्वांटिटी है। अब आप ये चीज समझो, देखो मान लो जैसे x माइनस 4 है, ठीक है ना, x माइनस 4 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस 4, ठीक है ना, हाँ, ये कहाँ से पास हो रही है, 4,0 से। यस। अब ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये क्या करेगी, 4 से ऊपर ऊपर पॉजिटिव देगी, 4 से नीचे नीचे नेगेटिव देगी और 4 पे 0 देगी। नेगेटिव तो जो x 0 माइनस 4 देगी। क्वांटिटी यस। है ये साइन चेंज करती है 4 पे, देखो इसीलिए तो प्लस माइनस करते हैं। समझ रहे हो, हाँ, कॉन्सेप्ट ये है, यस। पॉजिटिव नेगेटिव क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग x इन द एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर इस एक्सप्रेशन की मैं बात यस सर। करता हूँ, ये एक्सप्रेशन में आप x की कोई भी वैल्यू डालो, जो फाइनल x सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर मिलेगा वो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, मतलब ये पैराबोला x एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब कभी x एक्सिस को ऊपर कट रहेगा। नहीं करेगा। ठीक है ना, नहीं करेगा। हाँ। इसीलिए पूरा हमेशा ऊपर है। अब हमेशा ओके। ऊपर रहने का मतलब क्या है, हमेशा y जो है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर, ये स्ट्रेट पॉजिटिव। लाइन देखोगे तो ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव और कहीं जीरो है, इसीलिए इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट करती है। और ये इनइक्वालिटी में इसीलिए क्वाड्रेटिक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब दूसरा अगर कोई क्वाड्रेटिक में ले ओके। लूं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। अब ये क्वाड्रेटिक भी यस। इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊपर है, पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक के और लिए नीचे वाई नेगेटिव। एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव। नीचे है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे नेगेटिव है और यस। यहाँ पे जीरो है। ठीक है ना, इसीलिए ये भी यस इनइक्वालिटी सर। में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये हमेशा नहीं पॉजिटिव है। करेगा। और कोई क्वाड्रेटिक कभी आपको यस। ऐसी मिल जाए, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए, तो ये क्वाड्रेटिक कोई ऐसी है, ये क्वाड्रेटिक ऐसी है। क्यों, माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये इसका भी डिस्टर्मिनेंट लेस देन जीरो है, लेकिन कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, -1, तो डाउनवर्ड नेगेटिव। पैराबोला होता है, याद है ना आपको, 10th में पढ़ा है। हाँ सर। हाँ। ठीक है ना, तो अब ये हाँ, क्वांटिटी देखो क्या है, हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस में, मतलब ये नेगेटिव है। क्वांटिटी नेगेटिव है। यस। अब ये जब वहां इनइक्वालिटी, ये जब भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी या कभी भी उस साइड जाएगी, तो ये इनइक्वालिटी को सीधा सीधा रिवर्स कर देगी। क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो इसके लिए, आपको जो रिस्पेक्टिव y का आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, मे इट बी वेरिएबल आंसर बट इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, डायरेक्टली साइन को उल्टा कर देती है। ठीक है, और ये भी इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट नहीं यस। करेगी, इनइक्वालिटी की साइन सेम रहने देगी। और इसके बारे में अगर मैं बात ओके। करता हूँ तो इनइक्वालिटी में ये पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि पार्टिस इसकी रहेगी। साइन हर जगह अलग अलग है। यस ठीक है, ओके, सर। तो ये लेस देन जीरो आ गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो, तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो। इज इट क्लियर, यहाँ से कर लोगे आप, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, फिर 14th। ओके, इस सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारा का सारा, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा वो प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। ओके तुमको सर। अगर कुछ वापस से जाके देखना है और समझना है तो वापस से जाके भी देख सकते हो। ठीक है ना, यस सर। हाँ सर। जो तुम्हारी 2 क्लास ली थी वो मैंने सेशन इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डबल हो जाता, लेकिन ये भी अंदर सॉल्यूशन तो है ही।
अगर कोई नहीं भी है तो भी हाँ कवर हो सर, जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके एक्स स्क्वायर ओके माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, t लेस देन 0 है, और इसका कोएफिशिएंट a का क्या पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा, पॉजिटिव है, मतलब ये यस, इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा चेंज और नहीं साइन भी करेगा, चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो सीधा ओके। आंसर कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, कर लोगे इसको सॉल्व। हाँ सर, अब तो ठीक है। नेक्स्ट 15 हो गया। फिर नो नो 17। 17 देख लेते हैं। 17 में क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो अब यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करता हूँ, यस, ध्यान रखना, हाँ सही है। एलसीएम ले लो, यस सर, हम्म, सही है। सर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, करना x पड़ेगा, माइनस 1 के साथ 1 भी और करना x पड़ेगा, माइनस यस यस 7। यस, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। इसको ओपन कर लेना, क्या यस जाएगा यहाँ पे, जब इसको ओपन करेंगे हम तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है ना। यस, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले को 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, सही है। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, माइनस सही है, 4x प्लस 9, हाँ हाँ ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो भाई दिख रहा है, लेस देन 0 है, तो इसको नीचे ले हाँ, जाना, सीधा ये तीन ही क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना, ठीक है ना। ओके ठीक है, सही है। नेक्स्ट हाँ और कौन सा है बताओ, ये ड्रिल का हो गया सब। सारे हो गए अब ड्रिल के, फोर्थ, ड्रिल 4 में आ जाना है, चलो। यस, सर इसमें पहले तो मुझे ये पूछना है कि अगर दो मॉड मतलब दो मॉड दिए हुए हो और हाँ उसका प्लस या माइनस हो रहा है तो फिर ऐसे सम मतलब कैसे ना, जैसे जैसे ये किसमें सेकंड है 2 ना, मॉड है, हाँ सेकेंड वाला, सेकंड, देखो हाँ तो वो सेकेंड मॉड कैसे में क्या लिखा है, करेंगे? मैं बताता हूँ, देखो एक्स माइनस लिखा है प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा है इज इक्वल टू 4 हाँ लिखा है, ठीक है ना। अब हाँ बहुत हाँ ध्यान से मुझे बताना, मैंने क्या बोला था, जहां जहां पे मॉड 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट की तरह एक्ट करता है। देखो ये हाँ, लाइन जो है ना, ये लाइन बहुत बाद में आती है, पहले सबसे पहले अपन फंडामेंटल डेफिनेशन समझते हैं, चलो देखो, मॉड यस, एक्स माइनस 3 है ना, बहरूपिया है, क्या है, बहरूपिया, ये एक्स हाँ माइनस 3 खुलेगा या माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 और खुलेगा। माइनस एक्स, हाँ एक्स हाँ माइनस 3 कब होगा, जब एक्स माइनस 3 पॉजिटिव होगा, जब एक्स हाँ, माइनस 3 नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेगेटिव इक्वालिटी होगा, आप जहां चाहो वहां यस, लगा सकते हो। हाँ, ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी बड़ी, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, सही है। छोटी, नेक्स्ट, यस, मॉड एक्स प्लस 1 कैसे खुलेगा, एक्स प्लस 1 और माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 खुलेगा, माइनस ठीक है ना। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस यस, 1 पॉजिटिव होगा, एक्स प्लस 1 नेगेटिव होगा, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव, माइनस 1 से बड़ी, एक्स की वैल्यू माइनस 1 से छोटी, छोटी, हाँ, सही है। अब माइनस 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरे लिए, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे साइनें बदल रही है, और 3 जहाँ पे साइनें बदल रही है। अब ये इतना खोलने की जरूरत नहीं थी, आपको यही पता चल जाता, भाई जहाँ पे मॉड्यूलस 0 होगा उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, उसकी राइट साइड पॉजिटिव होगा, वेरी ऑब्वियस। यस, तो 3 इसके लिए हाँ, क्रिटिकल पॉइंट है। सिमिलरली एक्स प्लस 1 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है, यस सही है, क्योंकि माइनस 1 एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि माइनस 1 से पे ये 0 हो रहा है, उससे पहले नेगेटिव होगा उसके बाद पॉजिटिव होगा, है ना, तो 0 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है। यस, हाँ, ये मॉड की परिभाषा बदलती है, डेफिनेशन बदल जाती है जब वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करता हूँ 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए डेफिनेशन क्या है, x माइनस 3 है। अब एक्स क्वेश्चन लिख माइनस, रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जो बहरूपिया है उसको मैं रीराइट कर रहा हूँ विद द गिवन नोन डेफिनेशन। भाई मॉड x माइनस 3 की जो डेफिनेशन है उसको अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मॉड x यस, माइनस 3 क्या खुलेगा, x माइनस 3 कहाँ पे, 3 से आगे आगे, और 3 से पहले पहले क्या हाँ, खुलेगा, माइनस एक्स माइनस 3 खुलेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 3 खोल सकता हूँ। मैंने क्या किया, नंबर लाइन को यस, डिवाइड कर दिया भाई, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में, ठीक है ना। अब 3 से छोटे यस, में तो यस, -1 से 3 वाला भी इंटरवल आएगा और -1 से छोटा वाला भी आएगा, सही है। अब फिर प्लस प्लस प्लस
टू टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस वन, वन से माइनस वन से आगे आगे क्या खुल रहा है, x प्लस वन ही खुल रहा है, सही है हुसैन, पता चल रहा है सर मुझे में हुसैन? मॉड ऑफ x प्लस वन क्या खुल नो रहा है, सर। देखो मॉड ऑफ x प्लस वन क्या खुल रहा है, इधर देखो ध्यान से, मॉड ऑफ x प्लस वन खुल रहा है x प्लस वन जब x माइनस वन से बड़ा है, तो माइनस वन से बड़ा तो बेटा यस। इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में, दोनों में माइनस वन से बड़ा है ना, हाँ तो इसीलिए हमने हाँ x हाँ प्लस वन खोला, ठीक है। और उससे ओके पहले पहले क्या हाँ। है, माइनस वन से छोटा है, जब माइनस ऑफ x प्लस वन है तो माइनस वन तब से छोटा कौन माइनस सा ऑफ होगा, एक्स प्लस वन। यस यहाँ खुलेगा माइनस ऑफ x प्लस वन, मतलब अगर मैं चाहूँ तो माइनस एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ ना इसको, इज यस इक्वल टू फोर इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू फोर, सही है। अब ये हाँ जवाब जो आपका आएगा वो इंटरवल में लाई तो करना चाहिए ना, क्योंकि आपने परिभाषा जो डेफिनेशन खोली वो इंटरवल में खोली है, तो जो आंसर है वो इंटरवल में लाई यस करना चाहिए ना, तो मैं खोल लेता हूँ आंसर निकालता हूँ, क्या आएगा, माइनस हाँ एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, तो माइनस थ्री एक्स यस इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, हाँ हम्म बिल्कुल माइनस वन तो बगल की वैल्यू ही है, माइनस वन चल जाएगी, ठीक है ना। इसमें यस देखो माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, सही है। हाँ तो ये भी वैल्यू चल जाएगी, यही आएगी, सेम आंसर ये है। भी लाइक करे। नेक्स्ट x माइनस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा फाइव, है ना, x आ यस जाएगा फाइव बाई थ्री, तो फाइव बाई थ्री क्या तीन से बड़ा है, छोट फाइव बाई थ्री क्या तीन में लाई करेगा क्या, नहीं, नहीं। ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं है एक्सेप्टेबल, तो आंसर हमें दो इसलिए माइनस वन पॉइंट। है, सही है। माइनस वन ओके। थर्ड भी ऐसे ही होगा ना फिर। थर्ड ऐसे होगा, फिर फोर्थ वाला भी ऐसे ही होगा, फोर्थ वाला में क्या फिर करना है से देखो, हाँ फोर्थ वाला भी ऐसे ही करना है, फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला सारों में क्या करना है, डेफिनेशन खोलना है आपको, ठीक हाँ है। सर सारे हो गए, सिर्फ ये दो दो वाले थे ना वो नहीं हो रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, इनको अभी एक सर बार तुम अटेम्प्ट सेवेंथ करना, ठीक है ना। सेवेंथ करूँ मैं, सेवेंथ वाला हाँ सर। देखो सेवेंथ वाले में क्या लिखा है बताओ, सेवेंथ और नाइन्थ हाँ देखो सेवेंथ और नाइन्थ में बताता हूँ, मॉड ऑफ। देखो अब सेवेंथ वाले को तुम नॉर्मल मेथड से करना चाहो ना तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, एक्स स्क्वायर देखो, लेकिन अगर तुम मॉड की परिभाषा को थोड़ा अच्छे से समझे हो और आपको लगता है कि नहीं हाँ मॉड को मैं समझता हूँ, तो आप एक चीज़ और भी समझ जाओगे, देखो भाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फाइव से छोटा, तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसको मैं क्या करूंगा, मॉड की डेफिनेशन को खोलना है भाई, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज पॉजिटिव, ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स यस स्क्वायर माइनस फोर एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज लेस देन जीरो। फोर एक्स। यस अब ये तो वेवी कर्व से आपको आता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जीरो से बड़ा कब होता है, निकालो, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर जीरो से बड़ा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन फोर से इन्फिनिटी, इज इट क्लियर। यस यस इक्वालिटी लगाओगे तो यहाँ क्लोज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज हाँ बताई थी, या तो नंबर जीरो से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, अगर जीरो से बड़ा लिख दिया तो छोटा ऑटोमेटिकली लिख दोगे ना आप, जीरो से फोर, सही है। अब मुझे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, यस जीरो और फोर क्रिटिकल पॉइंट है, तो फोर से आगे आगे मतलब फोर टू इन्फिनिटी वाला पार्ट है और माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, इसमें डेफिनेशन क्या खुलती है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स खुलती है, यस तो लिख दो, और जीरो से फोर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, सही है। अब क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, लेस देन फाइव लेस देन फाइव लेस देन फाइव, सही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसके रूट्स क्या देंगे, फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर देगा सिक्सटीन, सही है। अच्छा इसको तो स्प्लिट कर सकते हो डायरेक्टली, यहीं से स्प्लिट कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फाइव एक्स प्लस इंटू वन। एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन, सही है। अब यस एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन, ये क्या आ जाएगा, वेवी कर्व से एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन से फाइव, सही है, समझ आ रहा है। यस अब देखो ये आंसर आया, इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना, आप समझना है, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन की जो डेफिनेशन थी वो ओपन हुई माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, ठीक है ना। देखो पॉइंट्स को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ये जीरो लेता हूँ, ये माइनस वन लेता हूँ, ये फाइव लेता हूँ, ठीक है ना।
तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में डेफिनेशन ये ओपन हुई, और आंसर कहाँ से कहाँ में आया भाई? अगर ये डेफिनेशन -1 to 5। हाँ, तो ये आंसर है -1 to 5, तो मेरा आंसर नेट क्या चलेगा? -1 to 0 चलेगा। -1 to 0, हाँ। समझ आया क्यों? यस। कि जो बाकी का आंसर है वो तो इस इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा है ना, जो भी आंसर आएगा उसको इस इंटरवल में तो लाई करना ही है, तभी तो डेफिनेशन ओपन हुई है। हाँ। भाई सबसे पहले कंस्ट्रेंट क्या लगाया हमने? हमने बोला भाई आंसर आपका जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 में जो आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके अंदर जो आए उसको एक्सेप्ट करो आप। एक्सेप्टेड आंसर क्या हो गया? -1 से 0। यस। यस। अब 0 को क्या है, हम 0 को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो यहाँ पे लाई करता है दोनों के बीच में। और जीरो हाँ। जीरो क्या करो आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। 0 आप पुट करके देख लो क्या देगा। 0 जो भी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो उनको पुट करके देखो भाई 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 0 पे मैं क्लोज लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ। एक हाँ। तरीका है, या आप ऐसे सोचो यहाँ पे मैंने क्लोज्ड लगाया था, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू भी हमें लेनी है, ये तो जो ये वाली शुरुआत की वो हमने 0 टू इंफिनिटी वाला, ये जो मैं ले रहा हूँ इसमें 0 सॉलिड है, ठीक है ना। 0 आपको लेना है, ओके, क्योंकि 0 दोनों में है ना, यस। ऊपर वाले में भी 0 है। नेक्स्ट, अब दूसरी ये डेफिनेशन है, ये क्या बोल रहा है? x² - 4x + 5 > 0। अब ये क्या है बताओ? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा इसका? <0 आ जाएगा। हाँ। तो ये तो बिल्कुल सच है, ट्रू लिखा है, यस इट इज ट्रू। भाई जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, हाँ यस, पॉजिटिव होगी हमेशा। तो पॉजिटिव यस। होगी इसका मतलब क्या है? जो भी आंसर आप 0 से 4 में दोगे वो सारे के सारे चल जाएंगे, यस। सारे चल जाएगा। और कभी यस। कंफ्यूजन होता है तो वैल्यू पुट करके देखो, जैसे मान लो मैंने 1 पुट करके देखा इसके अंदर, तो ये 1 - 4 क्या आ जाएगा? -3 का mod 3, क्या 3 5 से छोटा है? हाँ यस छोटा है। हाँ। ये आपके वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट, फिर ये देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? x² - 4x - 5 < 0। तो ये देखो यही इनइक्वालिटी यहाँ बन गई। इसका आंसर अभी हमने ताजा ताजा हाँ। निकाला हुआ है, क्या निकाला है? -1 से 5। हाँ। अब जो लेकिन ये डेफिनेशन थी वो कहाँ से कहाँ के लिए थी? 4 से आगे आगे। और आंसर कहाँ से कहाँ में है? -1 से 5 में आंसर आया। -1 to 5। नेट आंसर यस। क्या जाएगा? 4 तो to 5 4 आ to जाएगा। 5 लेंगे। सही है, यस। यस। तो 4 to 5 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब 4 चलेगा कि नहीं चलेगा आप पुट करके देखो, मैंने हमेशा बताया 16 - 16 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 4 तो 0 चलेगा ही बिल्कुल, चलेगा। तो 4 पे 5 ऊपर। हम्म। हम्म। तो मेरा नेट आंसर क्या आ जाएगा? बोल लो, मैंने इस नेट यूनियन आंसर -1 से 4, सॉरी -1 से 5, 4 यस। 5। समझ हाँ, आया 5। भाई? -1 से 0 हाँ, देखो, सबको यस सर। ऐड करना है लास्ट में। क्या ये आंसर भी चलेगा? ये होगा या ये केस होगा या तो ये केस होगा भाई। नंबर या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकता है ना। इसीलिए इस आंसर को और फिर इस आंसर को और फिर इस आंसर को, दोनों को मिलाया, तीनों को मिला के फाइनल आंसर हमने दिया -1 से 5। हाँ। ओके सही है, सर। ठीक है ना। और बताओ सर 9th। 9th वाला। अब 9th वाले में क्या करोगे? सेम इसी तरीके से आप कर पाओगे। 9th वाला बिल्कुल सेम है, देखो x² + x का मॉड 5 से छोटा बोल रहा है, कर लोगे ना आप इसको? दो डेफिनेशन खोलेंगे, हाँ सर। ओके, तो सॉल्व कर लेना, ओके। यस। ओके सर। देखो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप पहले तो इंटरवल को आप खोलो, आपको ये डेफिनेशन खोलना है सबसे पहले, और यहाँ से पता करना है हाँ। कि ये वाली इंटरवल और ये वाली इंटरवल निकालनी है जहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन खुलेगी। फिर नंबर लाइन बनानी है जहाँ पे इन डेफिनेशनों को प्लॉट करना है भाई, 0 से 4, 4 से आगे, 0 से छोटा, और उसमें जो डेफिनेशन है वो खोलनी है। फिर क्या करना है? इनइक्वालिटी को वेवी कर्व की तरह सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसका गिवन कंस्ट्रेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। फिर तीनों आंसर्स हाँ। का इंटरसेक्शन लेने के बाद मिला देना है तीनों हाँ। आंसर्स को। ओके। ओके सर। हाँ। एक बार ड्रिल 4 आप फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए अभी, सारे के सारे, और मुझसे डाउट पूछ लेना, ओके हुसैन। ओके सर। हाँ। और बताओ, इसके बाद भी डाउट्स हैं आपको एक्सरसाइज में? हुसैन एक्सरसाइज किया आपने बाय ट्राई? सर। हुसैन नहीं सर, एक्सेस